साथियों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, गुजरात के युवा नेता शाहनवाज शेख अहमदाबाद से मध्य प्रदेश चुनावी दौरे पर आए, जिन्होंने सांवेर और आगर मालवा का क्षेत्र का दौरा किया और पता किया कि किस प्रकार से कांग्रेस जीतेगी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस बार पक्का कांग्रेस 28 के 28 सीटें जीतेगी, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर है और बीजेपी से लोग नाराज है, क्योंकि बीजेपी की नीतियां देश को बर्बाद करने वाली नीतियां। आइए सुनते हैं उनके विचार, वे क्या कहते हैं। और ये चुनाव कोई अपनी मर्जी से नहीं लड़ रही है, थोपा गया है चुनाव। जी बिल्कुल। ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है लोगों का, लोगों के वोट का अपमान किया है, लोगों ने जिस तरीके से कमलनाथ जी की सरकार को बहुमत दे करके, एक आशीर्वाद दे करके जो सरकार सत्ता में बिठाया था, तो ये चुनाव थोपा गया है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक विभाग के सभी प्रभारी सभी सीटों पर काम कर रहे हैं और सभी से मेरी बात हुई, तो 28 सीटों पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग मैं समझता हूं कि सभी सीटों पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। रही बात मेरे दौरे की, तो आगर और सावेर में जैसा कि देखा कि लोगों में उत्साह है और लोगों में एक गुस्सा भी है कि वापस उन पर जो चुनाव थोपा गया, उन्होंने बहुत ही अपेक्षाओं के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी और अपेक्षाओं पर कमलनाथ जी खरे भी उतरे थे। जैसे ही सरकार बनी, कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली का बिल हाफ किया, तो बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा था और जनता उनसे खुश थी। लेकिन जिस प्रकार से ये चुनाव हो रहा है, तो मेरी नज़र में एक पत्रकारिता की दृष्टि से हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है कि बीजेपी अलोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि जिस प्रकार का रवैया वो अपना रही थी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये देश जो है ये संविधान से चलता है और ये देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र से ये देश चल रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ। सरकारों को गिराना, विधायकों को खरीदना, डराना धमकाना, सीबीआई, ईडी और पुलिस का दुरुपयोग करना और संविधान को ख़त्म करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो जिस तरीके से देश की आज़ादी कांग्रेस के नेताओं ने दिलाई है, देश का निर्माण कांग्रेस के लोगों ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है, तो संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का काम भी कांग्रेस पार्टी बखूबी करेगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से चोर लुटेरे एक गिरोह बनाकर हथिया लेते हैं किसी भी जगह को, किसी भी ज़मीन को, किसी भी सत्ता को, वैसे ही बीजेपी की टोली ने जिस तरीके से आज नजर मिलाने को तैयार नहीं है बीजेपी का कोई भी लीडर, क्योंकि चोरी की हुई सरकार है उनके पास। तो मैं समझता हूं कि जनता उनको और ज़्यादा करारा जवाब देगी। पूरा गुस्सा है प्रजा में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी और उसको डिस्टर्ब किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर से करारा जवाब देकर कमलनाथ जी सरकार में वापसी करेंगे। जी, आप एक युवा हैं और बात हम वापस गुजरात चलते हैं। तो गुजरात में जिस प्रकार से बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बनाकर चुनाव जीतती है और वही रंग हमको यहाँ पे कहीं कहीं देखने को, तो इससे युवाओं की प्रतिभा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि वो बीजेपी का मुख्य उद्देश्य, एजेंडा जो रहता है वो सांप्रदायिकता रहता है, तो इससे युवाओं के जो प्रतिभा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आप एक युवा है और युवा राजनीति भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में सांप्रदायिक माहौल जो है वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा घातक है नई पीढ़ी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इससे आगे कभी निकल नहीं पाती और इसी मुद्दे के आसपास रहती है। अगर उनके अंदर दम हो तो बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ें, उनके अंदर दम हो तो सीमा पर जो चीन घुसपैठ कर रहा है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ें। और न जाने देश में कितने किसानों की जो हालत है, मजदूरों की जो हालत है, कोरोना की महामारी में हमने देखा कि जिस तरीके से सरकार विफल गई है, इन मुद्दे पर चुनाव लड़ें, जनता उनको जवाब देगी। लेकिन जब भी चुनाव आता है तब सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है। ये खूब दुखद है आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, नौजवान समझता है ये सब चीज़ों को, तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा दिन तक इनका ये एजेंडा चलेगा। जी, जिस प्रकार से हमारे पास एक जो खबरें आ रही हो रहा, मैंने परसों दिन एक अल्पसंख्यक समुदाय जिला मंडल अध्यक्ष का एक इंटरव्यू लिया था बीजेपी के, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी बॉडी बीजेपी से इस्तीफा देगी और कांग्रेस ज्वाइन करेगी। और ऐसे में एनआरसी और सीए का जब विरोध चल रहा था तब भी बीजेपी के 40 पार्षदों ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। तो क्या आपकी नज़र में इस प्रकार से बीजेपी के अल्पसंख्यक लोगों का इस्तीफा देना और बीजेपी को छोड़ना क्या दर्शाता है? देखिए, अल्पसंख्यक के लोगों के लिए बीजेपी ने कोई काम किया नहीं है। कोई एक काम किया है तो वो गिनाए, वो आकर जनता के सामने जवाब दे। तो मैं नहीं समझता कि अल्पसंख्यक के लोग या अल्पसंख्यक का कोई भी वोट बीजेपी को मिलने को जा रहा है।
हाँ, ये है कि जब भी मुद्दों की बात होगी तो बीजेपी मुद्दों से भाग रही है, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक रंग देने के लिए हमेशा प्रयास में रहते हैं। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज की बात करती है। कमलनाथ जी जब सरकार में आए तो सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी जाति और सभी लोगों की बात की, और युवाओं ने और मजदूरों ने, किसानों ने, गरीब प्रजा ने उन पे एक विश्वास जताते हुए एक उम्मीद के साथ उनको सत्ता में लेकर के आए। तो कांग्रेस तो हर समाज की बात करती है, हर वर्ग की बात करती है। तो हमारे साथ सभी समाज के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग जुड़े हैं। और जो ये रही बात ये 28 सीटों की, तो मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी की वापसी तय है, सरकार फिर से कांग्रेस की बनने जा रही है। जी, आप पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तो ऐसे में आप चुनाव प्रचार में, चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कमलनाथ जी की कौन सी योजना है जो मध्य प्रदेश में परिवर्तन करके रख देगी? देखिए, कमलनाथ जी का जो वर्किंग स्टाइल था, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता को संभाला और एडमिनिस्ट्रेशन पे जिस तरीके से उनका पकड़ देखने को मिली, तो लोगों को एक उम्मीद लगी कि हर क्षेत्र में काम होगा। खास तौर पर जैसे कि तुरंत ही, देखिए वादे और बातें भाषण में बहुत होती है, बीजेपी जो जुमला पार्टी है, जो हमेशा जुमलों में माहिर है, लेकिन कमलनाथ जी ने करके दिखाया। तुरंत ही किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, और बिजली का बिल जो सबसे ज़्यादा आहत करता था लोगों को, उस पर भी राहत देने की बात की, नए नए रोजगार की बात की, और ख़ास तौर पर जो गुड गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस पे सबसे ज़्यादा कमलनाथ जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया। तो ये तो एक 15 महीने की सरकार थी, उसके सामने शिवराज जी की सरकार 15 साल की है, और ये 15 महीने की सरकार। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से आशीर्वाद प्रजा ने कमलनाथ जी को दिया था वो बरकरार रहेगा, और आने वाले दिनों में कम से कम 15-20 साल तक कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश के राज्य में रहेगी। जी जी। सिंधिया जी एक कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा हुआ करते थे और यूथ में एक अच्छी पैठ भी रखती, ऐसे में वो बीजेपी में चले गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंधिया जी बहुत ही सम्मानजनक लीडर थे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत उनको सम्मान दिया, देश का युवा भी और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनको चाहते थे। और मैं समझता हूं कि कोई पद उनके सामने बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता था कि भाई ये राज्यसभा में जाना, एमपी बनना, ये बनना, वो बनना। ये वो अपने आप में एक व्यक्तित्व थे, और कांग्रेस पार्टी ने उनको मान सम्मान देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को तोड़ना, कैसे सरकारों को गिराना, कैसे किसी भी तरह से दबाव बनाना, तो अब ये जो चुनाव जो बन गया है वो गद्दारी और वफादारी का चुनाव बन गया है। जिन जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया था, अपना वोट दिया था, हर एक व्यक्ति जिन्होंने वोट डाला था सरकार को बनाने के लिए, उस वोट का अपमान किया है। जी। तो सरकार, ये जो चुनाव है वो गद्दारी और वफादारी का चुनाव है। जिन जिन लोगों ने गद्दारी कांग्रेस के साथ की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल गए हैं, उनको सबक सिखाने का ये चुनाव है। तो गद्दारी बनाम वफादारी का चुनाव है।